हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें धोखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के पहले ही तोड़ दिया जाता है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो इसमें प्रॉमिसर है, ना तो प्रॉमिसी है, ना कोई रिलेशन है, ना कोई इंटेंशन है, ना कोई ऑफर है, ना कोई एक्सेप्टेंस है। फिर भी लॉ पार्टीज का कंडक्ट देखकर कुछ ऑब्लिगेशन अप्लाई कर देता है। ये एक छोटे से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इसका सिंपल सा मीनिंग है, किसी एक के लॉस से दूसरे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी के घर फ्रूट बास्केट डिलीवर करेगा और बी तब पेमेंट करेगा जब वो सारे फ्रूट्स कंज्यूम कर चुका होगा। अब यहाँ पे ए से गलती हो जाती है और वो सी के घर डिलीवर कर देता है, और सी को लगता है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, वो सारे फ्रूट्स कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक का बेनिफिट हो रहा है और एक का लॉस हो रहा है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि किसी के बेनिफिट से दूसरे का लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट उसको ऑर्डर सी को ऑर्डर करेगी, या तो आप पेमेंट करिए ए को, या तो आप फ्रूट बास्केट रिटर्न करिए। क्योंकि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस करता है, इसका यही मीनिंग है कि एक का लॉस नहीं होना चाहिए दूसरे के बेनिफिट से। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है वो एब्सेंट है। ये एक लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसलिए एक ऑब्लिगेशन है कि किसी एक के बेनिफिट से दूसरे का लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस करता है। फीचर्स ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट, इसमें हमेशा आपको राइट टू सम ऑफ मनी, एक अधिकार होता है पैसे मिलने का। क्रिएटेड बाय लॉ होता है, नॉट क्रिएटेड बाय विलिंगनेस ऑफ पार्टी, बिकॉज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इक्वेलिटी की बात करता है। और ये राइट अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपका ये राइट नहीं होगा। आपने जिस भी पर्सन के लिए खर्चा किया है वो लायबल होगा आपको कॉम्पनसेशन करने के लिए, पूरा वर्ल्ड नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स पर्सन किसी 5 स्टार होटल में गया और खूब दबा के खाया, बिल भी लंबा चौड़ा आया। अब वो पेमेंट ही नहीं करता है वहाँ। अब यहाँ पे वो को लॉ के हिसाब से पेमेंट किसको करना है, एक्स पर्सन को ही। वेटर तो करेगा नहीं उसकी पेमेंट, तो कॉम्पनसेशन तो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे बर्तन धो के या कैसे भी। टाइप्स ऑफ क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक डिफाइन किए गए हैं। अब हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का टाइप 1 देखेंगे। सेक्शन 68, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। कौन कौन इनकेपेबल होते हैं, माइनर या अनसाउंड। अगर आप माइनर और अनसाउंड तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकते। अगर आप इन लोगों को कोई नेसेसरी की चीज़ें सप्लाई करें, नेसेसरी मीन्स जो कंडीशन ऑफ लाइफ को सूट करे, मीन्स मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज और लीगल सर्विसेज, तो आप इनकी प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं, माइनर हो या अनसाउंड हो। तो जब आप क्लेम करोगे तो आपके और माइनर या अनसाउंड के बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा। अब हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 69 देखेंगे। रियम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, निखिल, रुपेश और राहुल। निखिल और रुपेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और राहुल रुपेश के बदले में निखिल को पैसा देता है।
अब राहुल और रुपेश के बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है। अब रुपेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राहुल को सर्टेन अमाउंट पे करे, और राहुल का भी लीगल राइट बनता है कि वो रुपेश से अपनी जितनी अमाउंट उसने निखिल को दी है वो ले ले, रिकवर कर ले। अब हम सेक्शन 70 देखेंगे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। ऐसा कोई एक्ट जो किया गया है जो फ्री या मुफ्त में नहीं किया गया, जिसके पीछे पैसे या रिवॉर्ड का इंटेंशन हो। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे भी 3 पार्टीज है, अक्षत, अनिमेश एंड प्रखर। अब सपोज अक्षत कहीं खो जाता है और अनिमेश पेपर में या न्यूज़ चैनल में एडवर्टीजमेंट देता है कि जो भी अक्षत को खोज के लाएगा उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, प्राइज या रिवॉर्ड देगा वो। अब प्रखर को अक्षत मिल जाते हैं। प्रखर जो है अनिमेश के पास लेके जाते हैं। अब अनिमेश और प्रखर के बीच में क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाता है। अब अनिमेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रखर को सर्टेन अमाउंट, प्राइज या रिवॉर्ड जो भी उसने अनाउंस किया है वो उसको देना है, और प्रखर का भी लीगल राइट है कि वो अनिमेश से ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71 में इसका मतलब है कि जिसे गुड्स मिली है किसी की खोई हुई। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए की गुड्स खो गई है और वो मिस्टर एक्स को मिली है। अब मिस्टर एक्स को अंदाज़ा ही नहीं हुआ है कि जो है मिस्टर ए की गुड्स है। अब मिस्टर एक्स कौन बन गए? फाइंडर ऑफ गुड्स। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनकी ये तो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मिस्टर ए के गुड्स मिल गए हैं तो ओनर को ट्रेस ही नहीं करेंगे, खुद यूज़ करने लगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गुड्स के ओनर है उनको ट्रेस आउट करना, इसका मालिक कौन है, और वो गुड्स रिटर्न करना। अगर ये वो गुड्स रिटर्न करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं, तो इसमें लॉ ऑफ ऑपरेशंस के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई हो जाता है। और वो ट्रेस नहीं किए, क्योंकि किसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो गुड्स सेल कर सकते हैं। अगर मालिक उसका एक्चुअल मालिक नहीं मिला तो वो आप गुड सेल कर सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन सेक्शन 72। अ पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट रिपे और रिटर्न इट। अगर किसी पर्सन को गलती से कोई पेमेंट की हुई है या जोर ज़बरदस्ती से कोई पेमेंट करवाई गई है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस लग जाते हैं कि उसको रिपे करना है और रिटर्न करना ही है। होपफुली आपको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, उसके फीचर्स और उसके टाइप्स समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब तोड़ना, धोखा देना। कोई भी चीज़ डिलीवर या एक्सेप्ट नहीं हो पाए कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही कोई चीज़ ख़त्म कर दी जाए, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। ए बोलता है वो बी को गुड सप्लाई करेगा एट द रेट ऑफ ₹100,000 यूनिट्स। कब करेगा? आफ्टर 1 मंथ। अब इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। ए रिफ्यूज़ कर सकता है सप्लाई करने से, या बी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। बी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये ओरली भी होता है और रिटर्न भी हो सकता है। इन दोनों के इश्यूज वो लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं या कोर्ट में भी जाके सॉल्व किए जा सकते हैं। बट अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने भी रिफ्यूज़ कर दिया तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिफोर द परफॉर्मेंस। अब इसको समझने के लिए लास्ट एग्जांपल वाला ही हम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 यूनिट एट द रेट ₹100। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो 30 नवंबर को गुड सप्लाई करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? 29 सितंबर को साइन हुआ। सब आराम से चल रहा था। अचानक से 10 अक्टूबर को ए रिफ्यूज़ कर देता है कि वो सप्लाई नहीं करेगा गुड्स। अब बी के पास 2 ऑप्शन है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली और कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। ए की टर्म्स और कंडीशंस
एक्सेप्ट करे। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। वही एग्जांपल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹100। ए ने मना कर दिया ड्यू डेट पर। अगर कोई भी पार्टी, ए या बी दोनों में से कोई भी पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो क्लेम करने के लिए कैपेबल होता है। ए ने रिफ्यूज़ किया है तो बी एंटाइटल हो जाता है डैमेजेस का क्लेम करने के लिए, और ए लायबल हो जाता है डैमेज को पे करने के लिए। यही है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होपफुली आपको समझा होगा। रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पॉइंट है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी कैंसिल कर दे तो दूसरी पार्टी समझ सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख के कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला 10 बैग्स ऑफ शुगर वो सर्टेन डेट पे बी को डिलीवर करेगा, बट ए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल नहीं रहा और उसने नहीं किया, तो बी आपसे समझौते में समझ गया कि शायद ए ने डिस्चार्ज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, अब उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो ए को पे करे। तो ये हो गया रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। For damages, Section 73 clearly states that the party who has suffered since the other party has broken promises can claim compensation for loss or damages caused to them in the normal course of business. Section 73 में clearly बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी आइदर ए और आइदर बी कोई भी ब्रीच करता है और डैमेज होता है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। डैमेज के 4 टाइप्स है: ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक डैमेज और नॉमिनल डैमेज। सो इट वॉ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट बोलता है अगर आपको ब्रेच करना है कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको पूरी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कैरी आउट करना पड़ेगा, फिर ही आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। होपफुली आप सबको समझा होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।